सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी से को दी 542 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। लोधेश्वर महादेव मंदिर में करोड़ों रुपए का भव्य। विरासत और सनातन मूल्यों के संरक्षण पर सरकार का जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। कौशल से बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश, युवाओं को कौशल सीखने का आह्वान। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं। खिलाड़ियों को नौकरी का दिया भरोसा। जन शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। बांदा के अटल आवासीय विद्यालय में कई छात्राएं बीमार। पेट दर्द और घबराहट के बाद ट्रॉमा सेंटर में किया भर्ती। फूड पॉइजनिंग की आशंका, जांच जारी। जौनपुर में इनकम टैक्स अफसर बनकर पहुंचे बदमाश। जांच के बहाने एक सराफा कारोबारी से लाखों रुपए के जेवर किए जब्त। शक होने पर कारोबारी ने मचाया शोर। 3 बदमाश गिरफ्तार। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 542 करोड़ रुपए से ज्यादा की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान लोधेश्वर महादेव मंदिर की भव्य कॉरिडोर निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विरासत, संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर विरासत स्थलों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने केडी सिंह बाबू की हवेली के संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहरों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। ये देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोधेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था। उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है। भव्य कॉरिडोर महाराजा सुहेलदेव का बनाया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी करके युवाओं से पढ़ाई के साथ साथ कम से कम एक कौशल सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि कौशल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री ने कौशल सेतु और कौशल सारथी जैसी नई पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ रही है। उन्होंने सोनभद्र की हेमा की सफलता का उदाहरण देते हुए बताया कि 20,000 रुपए से शुरू हुआ उनका फर्नीचर व्यवसाय आज
लाखों के कारोबार तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। पारिवारिक विवाद को लेकर के पहुंचे लोगों को आपसी संवाद से समाधान निकालने की सलाह दी। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में बच्चों से आत्मीय मुलाकात करके उन्हें चॉकलेट भेंट की और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों को सुना, पारिवारिक विवाद संवाद से सुलझाने की सलाह दी है। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध के स्वर अब तेज हो गए। हिंदू संगठन के नेता देवेंद्र तिवारी ने इटावा कूच से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ गीता लेकर के इटावा जाने की तैयारी में थे। उनका कहना था कि वे मौलाना जर्जिस की मस्जिद में गीता का पाठ करने जा रहे थे। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें घर पर ही रोक लिया। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का हापुड़ आगमन हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका ढोल नगाड़ों और गगनभेदी नारों के साथ ऐतिहासिक और जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से हापुड़ पहुंचे श्यामलाल पाल का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही सपाहियों ने उन्हें माला और लाद दिया। कार्यकर्ताओं के जबरदस्त उत्साह को देखकर के प्रदेश अध्यक्ष भी गदगद नजर आए। विधानसभा क्षेत्र 59 की जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष की समीक्षा मीटिंग थी, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी आए। और जो आज यहाँ वंश गार्डन में प्रोग्राम रखा गया, पूरे विधानसभा हापुड़ की हमारी सभी कमेटी आई, वो जोन प्रभारी हों, सेक्टर प्रभारी हैं और बूथ अध्यक्ष, सभी यहाँ आए। और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत है और पीडीए के आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, इसलिए उन घोटालों के खिलाफ ये सब पीडीए के लोग एकत्रित होकर 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। जनता अपने घरों से निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित अटल आवासीय विद्यालय की कई छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। पेट दर्द और घबराहट की शिकायत के बाद छात्राओं को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी विद्यालय पहुंचे और जांच शुरू कर दी। डॉक्टर के अनुसार प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल छात्राओं का उपचार जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं छात्राओं ने यह बताया है कि विद्यालय में अचानक से कई छात्राओं की तबीयत एक साथ बिगड़ गई थी। कहाँ पर हो, कहाँ पढ़ती हो, कहाँ रहती हो? क्या हुआ? क्या वहाँ खाने पीने की कोई समस्या? अभी कितने लोग आप आए हो? अभी 3 छात्राएं हैं हमारी ड्यूटी में, 3 से 9 की ड्यूटी में, जो कि 3 मरीज हैं घबराहट लेके आई हैं। वो तीनों बच्चे ये अटल कोई स्कूल है, आवासीय स्कूल, वहाँ से आए। घबराहट नाम है उनको हो रही है, इसकी भर्ती किया गया। अब हो सकता है कुछ खाने की कमी की वजह से भी हो सकता है घबराहट है, और कुछ कोई मानसिक दबाव की वजह से भी हो सकता है। ये कोई जो उनके जो टीचर है उनके द्वारा है।
बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर इनकम टैक्स अफसर बनकर के बदमाश पहुंचे और जांच के बहाने सराफा कारोबारी से लाखों रुपए के जेवर ले लिए। कारोबारी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दी। ग्रामीणों ने बोलेरो समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर पुरानी बस्ती की घटना बताई जा रही है। पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के जौनपुर से, जहां पर इनकम टैक्स अफसर बनकर के कुछ बदमाश पहुंचे हुए थे और जांच के बहाने एक सराफा कारोबारी के लाखों रुपए के जेवर ले लिए और कारोबारी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उनको घेर लिया। ग्रामीणों ने बोलेरो समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। रामपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पुराने बाजार की घटना बताई जा रही है। पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाजार में एक सराफा की दुकान में कुछ बदमाश फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर घुसे थे। इस घटना में शामिल 3 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। 2 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इस घटना में शामिल अन्य लोगों के लिए तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्विलांस, एसओजी और थाना रामपुर की टीम लगाई गई है। इस घटना के संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना रामपुर पुलिस द्वारा की जा। लखीमपुर खीरी पुलिस ने बर्तन की दुकान में हुई चोरी का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। नीमगांव पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने दौदापुर बिल्लाई रोड पर चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से चोरी किए गए बर्तन, वारदात में इस्तेमाल पल्सर बाइक और अवैध तमंचे बरामद हुए। सिकंदराबाद कस्बे की बर्तन दुकान में हुई चोरी के मामले में पहले से मुकदमा दर्ज था। बरामदगी के बाद केस में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। इंदौर क्षेत्र के सिकंदराबाद में एक दुकानदार के पास से चोरी घटना घटित हुई थी। सीसीटीवी के अवलोकन से व सर्विलांस की सहायता से थाना नीमगांव पुलिस व सर्विलांस के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में शामिल 2 व्यक्ति, जिनका नाम है विवेक मौर्य उर्फ विपिन उर्फ पिंटू, जो कि थाना पड़ुआ के रहने वाले हैं, व दूसरे व्यक्ति लवकुश पुत्र मिश्री लाल, जो कि थाना निघासन के रहने वाले हैं। इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से जो चोरी किया हुआ सारा माल बरामद हुआ है, वह अवैध तमंचा, कारतूस व घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। इन व्यक्तियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में इनके द्वारा जनपद अयोध्या, जनपद लखनऊ, बहराइच, सीतापुर व अन्य कई जनपदों में अपराध घटित कार्य किया गया है। चोरी, लूट, गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में जेल भी गए हैं पूर्व में। इन अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है व विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से, जहां पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूल में छात्रों को ट्रैफिक नियमों के टिप्स दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यातायात पुलिस ने नियमों के पालन का संकल्प दिलाया है। सड़क सुरक्षा को लेकर के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया है। सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बांदा से। जन जागरूकता अभियान, यातायात जागरूकता अभियान वहां पर चलाया गया है। स्कूल में छात्रों को ट्रैफिक नियमों के रूल्स, ट्रैफिक नियमों के टिप्स दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। यातायात पुलिस ने नियमों के पालन का संकल्प दिलाया और सड़क सुरक्षा को लेकर के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। एटा के रिजोर थाना क्षेत्र के विगोर गांव में न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंच करके न्याय की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद विपक्षी प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक शिकायतकर्ता ने थाना पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा है कि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होगा तो उसी के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं 3 दिन हो गए सुबह से शाम से भागते नहीं तो न्यायालय के जो कागज ले जाते हैं वो नहीं पुलिस मानती है, न कप्तान साहब मानते। एसडीएम को भी मैंने दिए थे मगर कोई सुनने कोई भी राजी नहीं है। पुलिस दरोगा जी जो है
वो अपनी चलाते हैं, खड़े होकर उनके काम करवा रहे हैं। हमारी कोई सुनने का नहीं है। अगर कहते हैं तो वो ये कहते हैं सारे चालान कर दूंगा, मुझे तुझे जेल में अरेस्ट कर दूंगा, 15 दिन के लिए अंदर कर दूंगा। ज्यादा करते तो गाली गलौज करते हैं मुझसे दरोगा जी। जौनपुर के सिरकोनी विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बनपुरवा में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा 2 के एक छात्र को कक्षा के अंदर ही ताला लगा करके छोड़ दिया गया और करीब 2 घंटे बाद परिजन बच्चे की तलाश करते हुए जब स्कूल पहुंचे तो वहां वो कमरे में बंद मिला। सूचना सोशल मीडिया और ग्रामीणों के माध्यम से फैलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीर मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने संबंधित सहायक अध्यापिका कृष्णा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने मामले की जांच के भी निर्देश दिए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे जौनपुर से, जहां पर एक छोटे से बच्चे को कक्षा 2 के विद्यार्थी को उस बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया गया। शिक्षिका की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है और उसके बाद निलंबन की भी कार्रवाई देखने को मिली है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन से लापता महिला का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मलपुरा की रहने वाले 50 साल की रेशमा के रूप में हुई है और उनका शव लालगंज कस्बे के सूदन खेड़ा स्थित तालाब में उतराता हुआ मिला। शव देख करके स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शादी के महज से 3 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का एक मामला सामने आया है। महिला का शव ससुराल में ही फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। भाई के पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर के हत्या करके शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजसेवी सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के विरोध की गूंज अब बांदा तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में से प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक की रिहाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग उठाई गई है। युवाओं ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गवर्नमेंट आई है तब से 90 पेपर हुए हैं, उनमें 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। पहले रिजल्ट जारी होती थी, मेरिट जारी होता था, उसका स्कोर कार्ड भी अब रिलीज नहीं हो रहा। गांव से आते हुए लड़के हमें 30 लाख 20 लाख में सीटें बेच दे रही सरकार, या फिर मंत्री उनके संलिप्त है। तो इसमें है कि हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि पेपर है जो उसको 0 टॉलरेंस पे नहीं कराए। साथ जो भी वैकेंसियाँ आ रही है उसका कैलेंडर जारी कर दे, जिससे स्टूडेंट को पता हो जाए कि हमें तैयारी 6 महीने बाद किसी करनी है, 1 महीने बाद किसी करनी है। भी सोनम वांगचुक जी वो लगातार 25-24 दिन से ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह उन्हें लीगल रीडिंग कराई जा रही है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, तो हमारी सरकार से मांग है कि उनको जल्दी ही वहाँ से बाहर किया जाए हॉस्पिटल से, और जो भी उनकी मांगे हैं तो वो अच्छे से मान ली जाए। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ही इज द सुप्रीम लीडर एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे। लोकतंत्र में जवाबदेहिता साथ ही चलेगी, आप इन 2 चीजों को अलग नहीं कर सकते। अगर इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, वी क्लेम दैट वी आर डेमोक्रेटिक नेशन। ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और उनकी जगह किसी लायक इंसान को मंत्री बनाया जाए, ताकि जो 20 बच्चों की सोसाइटी समझिए 20 बच्चे नहीं, वो 20 परिवार हैं, उन परिवार का भविष्य था, उनके ऊपर लाखों रुपए इन्वेस्ट किया गया, उनको बाल पोस्ट बड़ा किया गया, और वो लोग क्या हुआ लास्ट में सुसाइड हो गई। कि आज जब हम अपने नेताओं से सवाल पूछे और उनको अकाउंटेबल ठहराएं तो वो मुंह जाकर के निकल जाए। रही बात सोनम वांगचुक की, आपने देखा किस प्रकार वो इंसान 20-22 दिन से भूख हड़ताल में, और आप उसको किस तरीके अमानवीय तरीके से जबरदस्ती उठा कर ले गए। आपको इतनी उनकी सेहत की फिक्र थी, आप उनसे आके बात नहीं करें। तो ये सारी चीजें भ्रम फैलाने का एक तरीका बनाया जा रहा है। इससे बेहतर ये है कि सरकार से हम लोगों की विनती है, हम कुछ नहीं चाहते कि आप केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खेत की मेड़ के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। किशनीलाल थाना क्षेत्र के छोटा हर्राजपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग और धारदार हथियारों से हमला हो गया। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों में दुबके रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। हुई है सर, गोली चली है, मेड़ के विवाद से गोली चली है। 4 लोग घायल हुए हैं, गंभीर घायल हैं। गोली चलाने वाले मोहित थे और दीपक थे, और भाला और कांटा वाले शैलेंद्र सिंह, राजा सिंह, राजेंद्र सिंह, ये लोग थे। मकान पर आए, घर में घुस के गोली मारी है। खेत के मेड़ को लेके एक विवाद 2 पक्षों में हुआ था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा बताया गया कि दूसरे पक्ष ने उसके ऊपर फायरिंग और धारदार हथियार से भी हमला किया है, जिसमें लगभग 4 लोग एक तरफ से घायल हैं और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति घायल है। जो एक व्यक्ति घायल है वो भी जिला अस्पताल में है और बाकी जो 4 लोग जो घायल हुए हैं वो सैफई में अभी उनका इलाज चल रहा है। और अभी मौके पर सभी पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम है, जिसमें जो भी आगे की जो लीगल प्रक्रिया है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नरेनी थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक आरोपी को दबोच लिया है। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदा से पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नरेनी थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ आरोपी को पकड़ लिया है। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान ये सफलता पुलिस को मिली है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस्ती जिले के हरैया में सपा नेता प्रवीण पाठक ने दिल्ली की घटना को लेकर के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सपा नेता ने इसे केंद्र सरकार की कथित निरंकुशता बताते हुए विरोध जताया। ज्ञापन एसडीएम हरैया उमाकांत तिवारी को सौंपा गया है। एसडीएम ने कहा कि राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन को नियमानुसार आगे भेजा जाएगा। मामले को लेकर के सपा नेता ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई है। से लेकर 2027 आने जा रहा है, कम से कम 12-14 साल की सरकार होगी। अब तक 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। 1 करोड़ तो छोड़े, 1 लाख लोगों को लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और जो बच्चे अपने दम पे मेहनत करके ईमानदारी से कुछ करना चाह रहे हैं तो उनका पता लगा पेपर लीक हो जा रहा है, ना एक भी एग्जाम कंडक्ट करा पा रहे हैं, ना कुछ करा पा रहे हैं। इसीलिए इस बेतुकी सरकार को, डबल इंजन सरकार को तत्काल प्रभाव से, चूंकि यहाँ पे भी सरकार है, केंद्र पे सरकार है, तो इन दोनों सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग एसडीएम महोदय के थ्रू राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे निरंकुश सरकार को, ऐसे बेरोजगारहीन सरकार को, जो कि किसी के बारे में सोच ना सके, ना खाद दिला सके, ना पानी दिला सके, ना बिजली दिला सके, ना रास्ता दिला सके, ऐसे सरकार को तत्काल प्रभाव से वहां से बर्खास्त करे। धर्मेंद्र प्रधान या उनसे संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वानी विधानसभा हरैया के द्वारा आज जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन पर अपना समर्थन देने हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो राष्ट्रपति महोदया के को संदर्भित है और हम आवश्यक कार्रवाई करते हुए आपकी मांग को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। गोरखपुर में मत्स्य विभाग को नया नेतृत्व मिल गया है। रामपुर से स्थानांतरित होकर के आए शिवरतन ने संयुक्त मत्स्य निरीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभाग की प्राथमिकताओं और सरकार की योजनाओं को लेकर के अपनी रणनीति साझा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। निरीक्षक पद पे आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। गोरखपुर में, रामपुर से गोरखपुर जो योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, किसानों की आय दुगना करने के लिए, इससे लाभार्थियों को फायदा हो और आगे मिल जाए। लक्ष्य वही पुराने ही हैं, नए कोई लक्ष्य आए नहीं है और उसी के आधार पर काम होना है। योजनाओं के तहत हमारी जैसे मुख्यमंत्री संपदा योजना चल रही है इस समय, उसमें आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ये 2 या 4 भी रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब क्षेत्र बड़ा होता है तो वहाँ कार्य के लिए और भी पदाधिकारी चाहिए और अपने सीनियर इंस्पेक्टर चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए,
एफडीओ भी चाहिए, क्षेत्र बड़ा है ना ये। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।